हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज है डे 29। पिछले वीडियो में हमने किया था इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, फिर उसके बाद किया था हमने फ्यूचर टाइम क्लॉज। आज हम करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें कि सिंपल सेंटेंस आएगा, कंपाउंड सेंटेंस आएगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा। मैं इस वीडियो को दो पार्ट से बनाऊंगा। एक में मैं सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस को समझाऊंगा और दूसरे में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझाऊंगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए अलग से वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको इजीली से समझ आ जाए। आप मिक्स मत कर दें कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स के साथ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज वाली नहीं देखी तो उसको एक बार जरूर देखना, क्योंकि उसको अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस समझने बहुत ही इजी हो जाएंगे। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ इजी वे में समझा दूं, पर वहां पे मैंने डिटेल में समझाए थे इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिटेल में अगर आप देख लेंगे तो आपको ये समझ इजीली आ जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चलता हूं अपने टाइप ऑफ सेंटेंसेस की तरफ, जहां पे हम लोग इस वीडियो में करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा सिंपल सेंटेंसेस। अब तक हमने जितने भी सेंटेंसेस किए हैं वो तकरीबन सिंपल सेंटेंसेस थे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं। A simple sentence has one subject and one action, मतलब एक ही सब्जेक्ट होता है और उसमें एक ही एक्शन। अब एक एक्शन क्या मतलब कि उसमें एक ही वर्ब और एक ही ऑब्जेक्ट होता है, और वो बताता है कि वो सब्जेक्ट जो है वो क्या करने वाला है, जैसे कि या वो क्या करता है। द कैट स्लीप्स, जो कैट है वो क्या करती है, वो सोती है। तो किसने बताया, वर्ब ने बताया। दे प्ले, वो क्या करते हैं, वो खेलते हैं। अब क्या खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। अब फुटबॉल क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए सिंपल सेंटेंस जो हमने बहुत बार किए हुए हैं। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, सिंपल पास्ट सेंटेंस, ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। हम लोग करेंगे कंपाउंड सेंटेंस, जिसको मैं आपको डिटेल में कराना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। A compound sentence combines two or more independent clauses. अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस का मतलब कि ये जो हमने ऊपर किए ये सिंपल सेंटेंस है, और इन्हीं को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये अपने आप में पूरा मीनिंग बता रहे होते हैं। अगर हम लोग ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें ये मन में कोई क्वेश्चन नहीं आता कि क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ऐसा कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। तो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये क्या करता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या करता है, ये कंबाइन करता है टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। अब इनको जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शंस की जरूरत होती है, और इसमें कंपाउंड सेंटेंस में हम लोग कंजंक्शन जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 5 करेंगे, क्योंकि कंपाउंड जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें बहुत सारी कंजंक्शन लगेंगे, वो भी मैं आपको जब कराऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तब समझाऊंगा। अब देखिए इसमें क्या है, कंजंक्शंस क्या होता है, दीज आर द वर्ड्स व्हिच कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। मतलब ये वो वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस को। और कौन कौन से हैं कंजंक्शन, बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, नॉर ना ही वह, बट लेकिन और पर, और इसका मतलब होता है या ये या वो, एंड इसका मतलब होता है और। अब ये नॉर है, नॉर क्या होता है, नॉर ये नॉर वो, मतलब ना ये ना वो। ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं तो हम नॉर यूज करते हैं। मैं आपको आगे डिटेल में कराऊंगा। सबसे पहले देखिए कि मैं आपको एक एंड वाला करा रहा हूं, ये वाला जो कंजंक्शन है ये कराऊंगा, ताकि आपको समझ आए कि कंजंक्शन कैसे यूज होता है और उनका सब्जेक्ट क्या होता है और उनका वर्ब क्या होता है, ये आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब देखिए एक सेंटेंस है आई वेंट टू द मार्केट, और एक सेंटेंस है आई वेंट टू द कैफे शॉप। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, हमने क्या करना है, इनको जोड़ना है। दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है, देखिए यहां पे भी आई वेंट टू द है और इसमें भी आई वेंट टू द है, और चेंजेस में किसमें कहां पे आई है, हमारे ऑब्जेक्ट में। वहां पे मार्केट था और यहाँ पे कैफे शॉप था, बाकी सब कुछ सेम था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा, और एंड से लगा क्या करेंगे हम लोग, क्या बनेगा, आई वेंट टू द मार्केट एंड कैफे शॉप। मैं मार्केट भी गया और कैफे शॉप भी गया।
अब ये सेंटेंसेस क्या किया मैंने ये जो सेंटेंस है टू द मार्केट, ये एज इट इज नीचे ले लिया, आगे किया एंड लगा दिया, और यहां से दूसरे सेंटेंस में से क्या लिया, कैफे शॉप लगा दिया। क्योंकि ये जो बाकी सेंटेंस था आई वेंट टू द, ये तो सेम ही था ऊपर नीचे, तो वहां पे क्या हुआ, अब जब मैंने एंड लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका सब्जेक्ट वर्ब कुछ अलग होगा, इसका सब्जेक्ट और वर्ब यही होगा। यहां सेंटेंस क्या हुआ, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई वेंट टू द कैफे शॉप, उसको मैंने मिक्स कर दिया। अब मान लीजिए उसने पूछा, एक फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता, मान लीजिए वैसे ही डैश टू द कैफे शॉप, ही, अब यहां पे आई लगा था और आई को मैंने बना दिया ही, तो अब क्या बना, कैफे शॉप कौन गया, ही गया। अब यहां से वर्ब क्या लगेगा, यहां पे वेंट। तो अगर आपको कभी भी फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है और आपने ये एक सेंटेंस ले लिया, यहां पे तो छोटा सेंटेंस बनाया है मैंने, आप जब रीडिंग करेंगे या कुछ ऐसी चीजें करेंगे जहां पे आपको आपकी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, जहां पे आपको कोई आईएलटीएस का पेपर देना है, वहां पे कोई फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, तो आपको पता होना चाहिए ये लंबा सारा सेंटेंस है और इसका जो एंड के बाद जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका वर्ब क्या है, और छोटे से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये है, और बड़े में भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी क्या चीज मांग रहा है। तो यहां पे मांग रहा था डैश, ही डैश टू द कैफे शॉप, मतलब कि वो वेंट ही है हमारे पास वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया था, सब्जेक्ट आ गया था, और मिसिंग क्या था यहाँ पे, वर्ब, तो वही फिल इन द ब्लैंक्स में हमने फिल कर दिया। अब आगे देखिए, मैंने एक बनाया सेंटेंस, द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द टीचर इन द क्लासरूम एंड रैन इन सर्कल्स। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक मिक्स्ड कंपाउंड सेंटेंस उठा लिया जो पहले से जुड़ा था। अब मैं क्या करूंगा, इस सेंटेंस को तोड़ूंगा, दो पार्ट में डिवाइड करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये कैसे जुड़े थे। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ये सारा का सारा सेंटेंस जो था एंड से पहले वो मैंने उठा के यहाँ पे नीचे लिया, द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द टीचर इन द क्लासरूम। अब एंड के बाद वही के कौन था, अब यहाँ पे देखिए रैन है, रैन तो होता है वर्ब। अब सर्कल्स हो गया, रैन इन सर्कल्स, हमारे पास वर्ब तो है, तो मिसिंग क्या था यहाँ पे मिसिंग था सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या था हमारा, चिल्ड्रन, तो मैंने उसको उठाया, द चिल्ड्रन को उठाया, वो यहां लगा दिया, एंड जो रैन इन सर्कल्स था वो यहां लगा दिया। तो उससे आपको ये क्लैरिटी होगी कि ये दो सेंटेंस अलग अलग थे, ये वाले, और क्या किया उन्होंने एंड लगा के उसका सब्जेक्ट सेम रखा, और यहां पे दो आगे थे वर्ब, एक था लाफ्ड, एक था रैन। तो इन दोनों का सब्जेक्ट सेम था, लेकिन जब हमारे पास दो वर्ब आ गए तो हमारे पास दो डिफरेंट सेंटेंस आ गए जिनका सब्जेक्ट सेम था। अब इसी सेंटेंस को मैंने आगे और अलग तरीके से बनाया, कैसे देखिए, द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द टीचर इन द क्लासरूम, फिर मैंने कहा एंड प्रिंसिपल एट द सेम टाइम। अब क्या किया, द चिल्ड्रन ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, लाफ्ड ये हमारा हो गया वर्ब, एट द टीचर ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, इन द क्लासरूम ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को आगे डिवाइड किया। वो मैं आपको अलग से एक वीडियो समझाऊंगा, अभी तो आपने सिर्फ इतना ही समझना है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है और ये कैसे बना। अब इन द क्लासरूम मतलब क्या होता है कि ये आगे ऑब्जेक्ट को हमने आगे और बढ़ा दिया है, तो वो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इस सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहां पे देखिए एंड के बाद क्या लिखा मैंने, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहां पे क्या होगा, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। इट मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो सब्जेक्ट और वर्ब वो क्या होगा, सेम ही होगा, और वहां पे सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन लाफ्ड। अब क्या हो गया, दो सेंटेंस मैंने बना के, द चिल्ड्रन लाफ्ड द टीचर इन द क्लासरूम, मैंने एज इट इज उठा लिया इसको, और बाद में लगा था प्रिंसिपल, तो वही द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द प्रिंसिपल एट द सेम टाइम, मतलब कि इसका सब्जेक्ट, इसका वर्ब और जो एट द जो इसका प्रेपोजिशन था वो भी सेम था। तो मैंने ये सारा उठा लिया ऊपर से और मैंने लिख दिया प्रिंसिपल को यहां नीचे लास्ट में लिया, तो कैसे द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द प्रिंसिपल एट द सेम टाइम। तो मैंने क्या किया, आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जब एंड लगाते हैं तो उसका जो पहले सब्जेक्ट होता है और कईयों का वर्ब वो सेम ही होता है, यही बताने के लिए मैंने आपको एंड सबसे पहले कराया।
अब आगे हम करेंगे बिकॉज। हम बिकॉज को यूज करके दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। और मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटेंस बनाया, इट इज रेनिंग टुडे बिकॉज द वेदर इज बैड। अब मैंने क्या लिखा, दो सेंटेंस किए, उसको मैंने क्या किया, अब दोनों तो मैंने तोड़ दिया आपको समझाने के लिए कि कैसे सेंटेंस को जोड़ा गया था। अब बिकॉज को तो मैंने बीच में लगाया है जोड़ने के लिए कंजंक्शन। अब क्या सेंटेंस था, इट इज रेनिंग टुडे, और एक था द वेदर इज बैड, और दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या यूज किया, बिकॉज यूज किया, और यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ दिया। और क्या मीनिंग बना, आज बारिश हो रही है क्योंकि मौसम खराब है। मौसम खराब होने के कारण आज बारिश हो रही है, और यहाँ पे बिकॉज लग गया। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ये भी कंजंक्शन है, और ये दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज किया गया है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं, ये कंपाउंड सेंटेंस है। आगे मैंने एक और सेंटेंस बनाया है नॉर से। नॉर मतलब ना ही। देखो यहाँ पे मैंने नॉर आई लाइक कॉफी नॉर टी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ना तो कॉफी पसंद है और ना ही चाय, मतलब ना ही ये ना ही वो। वहां पे नॉर लगता है, और नॉर दो बार लग सकता है। इसको हम लोग नीदर से भी बना सकते थे, पर मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ नॉर से बनाया। तो यहाँ पे क्या ना, नॉर आई लाइक कॉफी नॉर टी। अब ये दो सेंटेंस थे। दो सेंटेंस क्या थे, आई डोंट लाइक कॉफी, एंड दूसरा सेंटेंस था आई डोंट लाइक टी। अब मुझे क्या था, आई डोंट लाइक कॉफी, आई डोंट लाइक टी। अब इसमें क्या था, लाइक, डोंट और आई सेम था दोनों सेंटेंसेस में। तो मैंने क्या किया, एक ही लाइक ले लिया, आई लाइक। तो नॉर आई लाइक कॉफी नॉर टी। अब नॉर पहले आ गया, नॉर का मतलब होता है नहीं, ना ही मुझे पसंद है, ना ये ना वो। क्लियर है कि मैंने इसको तोड़ के क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कौन से दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया था, और ये दोनों के दोनों क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आगे मैं बट से बना रहा हूं सेंटेंस, और सेंटेंस क्या बनाया मैंने, आई लाइक इट बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। मुझे ये पसंद है पर ये बहुत महंगा है। अब मैंने क्या किया, दो सेंटेंस को जोड़ा और उसमें क्या यूज किया, कंजंक्शन बट यूज किया। अब ये दो सेंटेंस क्या थे, ये देख लो, आई लाइक इट अपने आप में ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में पूरा मीनिंग क्लियर है। मुझे जब बताया आई लाइक इट तो क्यों लाइक किया, ये वाला ऐसे क्वेश्चन मेरे मन में नहीं है, ये अपने आप में सारा मीनिंग बता रहे हैं। और दूसरा था इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में सिंपल सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो अपने आप में सारा मीनिंग मुझे ये क्लियर कर रहा है, ये कोई डिपेंडेंट नहीं है। और मैंने क्या किया, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन यूज किया बट, और मैंने एक सेंटेंस सिंपल बना दिया। अब एक और सेंटेंस है और से बना रहा हूं मैं, और होता है या। अब मैंने क्या सेंटेंस बनाया, वुड यू लाइक कॉफी और टी, तुम कॉफी लोगे या टी, एक ही सेंटेंस। अब ये दो सेंटेंस थे, कैसे सेंटेंस थे, एक था वुड यू लाइक कॉफी और एक था वुड यू लाइक टी। अब मैंने क्या किया, अब टी और कॉफी सेम चीजें आती हैं, ये हमें जब घर में किसी के जाते हैं तो पीने के लिए सबसे पहले हमें टी पूछी जाती है या कॉफी, तो या फिर ये या फिर वो। जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो वहां पे क्या आ गया, और। तो मैंने दोनों का क्या किया, देखिए वुड यू लाइक तो मैंने यहां से उठा लिया, और कॉफी को भी उठा लिया और यहां पे ले आया मैं, और उसके साथ क्या जुड़ गया, और टी, इसको मैंने हटा दिया। तो क्या हो गया, मेरे लिए इजी हो गया। अब कंपाउंड सेंटेंस का क्या फायदा है, ये हमारी राइटिंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है, एंगेजिंग बना देता है, हमारे कम्युनिकेशन लेवल को भी बढ़ाता है। हम जब किसी से बात करते हैं तो उसको भी इंटरेस्टिंग बनाता है। कॉम्प्लेक्स इसको और इंटरेस्टिंग बनाता है, वो अलग से हम लोग करने वाले हैं, पर अभी सिर्फ कंपाउंड के बारे में बता रहा हूं कि ये हमारी राइटिंग जिसने आइल्स करनी है उसको बहुत अच्छी बना देता है, दूसरों को पढ़ने में अच्छा लगता है, और आपको बोलने में भी अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कंपाउंड सेंटेंस अच्छी से समझ आ गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।